अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज। मैं हूं ज़ारनक सिद्धू आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ। आज हम यमी चॉकलेट केक बनाएंगे फॉर ऑल दोज पीपल जो मांगते रहते हैं चॉकलेट केक की रेसिपीज़। हालांकि मैं कितने सारे चॉकलेट केक्स बनाना सिखा चुकी हूं। उसके बाद हम बनाएंगे मसूर पुलाव, ठीक है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। विल यूज़ मलका फूड्स के सारे मसाले, अदरक, लहसुन, नमक वगैरह। और ऑब्वियसली मैं मसूर बॉईल करके लेके आई हूँ बिकॉज उसको तो थोड़ा टाइम लगता है। भिगो के रख दीजिएगा एंड देन जस्ट 5 to 7 मिनट्स इन द प्रेशर कुकर और पानी इसका निथार दीजिएगा। ओके, फिर हम आपको डिपिट के सॉसेस के साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी स्पाइसी सी पोटैटो सैलड बनाना सिखाएंगे। तो देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा। 1 से 2 हम लाइव हैं दोपहर में, पीर से जुमा, मंडे टू फ्राइडे, और रात में हमारा शो रिपीट होता है 10:30 से 11:30। सो लेट्स स्टार्ट। बहुत सारा काम है आज। अवन हमेशा प्री हीट करना चाहिए, यानी ऑन करके रख दीजिएगा। और मैं आपको बताती चलूँ इसमें क्या क्या अज्जा जाएंगे फॉर द यमी चॉकलेट केक। इस केक को आप 3 छोटे टिन्स में भी बना सकते हैं और फिर उसको आप सैंडविच कर दीजिएगा फ्रॉस्टिंग के साथ। मैं एक ही टिन में बनाऊंगी, ऊपर हम फ्रॉस्टिंग डाल देंगे। आज मैदा है, पिसी हुई सफ़ेद चीनी है, ब्राउन शुगर है, कोको पाउडर है, बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, नमक है मलका फूड्स का, और पिघला हुआ मक्खन है, अंडे हैं, कॉफ़ी है, दूध है जिसको हम बटर मिल्क बनाएंगे। कैसे, वो हम उसमें लेमन जूस डालेंगे, और वेनिला एसेंस है। सो लेट मी टेक आउट सम मिल्क। ये ज़्यादा है, यहाँ हम रख देते हैं इसको, और इसमें हम लेमन जूस डाल देते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसको हम यहाँ रख देते हैं। सारे अज्जा हमने मिक्स कर देने हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ। ठीक है, अंडे हैं। जो पूरी रेसिपी है उसका मैं हाफ बना रही हूँ बिकॉज देन देयर इज नो टाइम टू मेक सच अ बिग केक। आप भी हाफ कर सकते हैं। अंडे अच्छी तरह बीट हो जाएंगे तो इसमें हम डालेंगे पिसी हुई सफ़ेद चीनी, फिर इसमें ब्राउन शुगर जाएगी, थोड़ी थोड़ी करके चीनी डालते हैं ताकि अंडों में अच्छी तरह मिक्स हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए। ठीक है, ब्राउन शुगर से केक में बहुत ही फजी सा टेक्सचर आता है, ज़रूर ब्राउन शुगर डालिएगा। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे पिघला हुआ मक्खन, सफ़ेद वाला, फीका अनसॉल्टेड वाला पिघला हुआ मक्खन है ये। अब हम सारे ड्राई अज्जा भी डालेंगे और वेनिला एसेंस भी डालेंगे। ये है चंद कतरे वेनिला एसेंस के। ठीक है जी। ओके, मैदे में हम बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक मैंने थोड़ा सा निकाल के उस पैकेट में से रख दिया था, और कॉफ़ी मैं इसी में डाल देती हूँ। ठीक है, कॉफ़ी पाउडर है ये, और कोको पाउडर हमेशा देख के लीजिएगा, ऐसे नहीं हो कि आप बहुत ज़्यादा डाल दें। ठीक है, बिकॉज माई कोको पाउडर इज़ वेरी डार्क ना, तो उससे क्या हो जाता है, केक बहुत ड्राई हो जाएगा। अब हम मिक्स करके देखते हैं। पहले कॉफ़ी है, कोको पाउडर है, मक्खन है, मैदा है, सफ़ेद चीनी है, ब्राउन चीनी है, बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, नमक है मलका फूड्स का, अंडे हैं, और दूध में हमने लेमन जूस डाला है, उसको हमने बटर मिल्क बनाया है, वेनिला एसेंस हम डाल चुके हैं। अब अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं और कोको पाउडर डालूंगी, वरना नहीं। मैदा,
नमक, मलका फूड्स का बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ठीक है। सारी ड्राई चीज़ें आपने डाल दी। ऑल्टरनेटली आपने इसमें डालना है दूध जो हमने बटर मिल्क बनाया है। थोड़ा ये, थोड़ा ड्राई। बाज़ वक्त बहुत ज़्यादा मैदा और जो हमारा कोको पाउडर है, बाज़ वक्त वो बहुत ज़्यादा अंदर लिक्विड जज़्ब करता है, बाज़ वक्त कम। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं और थोड़ा सा इसके ऊपर दूध डाल दूँगी, ठीक है। बहुत बड़ा केक बन जाता है। आप इसको बर्थडे पार्टी के लिए भी बना सकते हैं, किसी डिफरेंट टिन में, मोल्ड में, कोई शेप में, जो भी बच्चों को पसंद आए। जस्ट अ क्विक मिक्स। अच्छा जी, मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और मैं इसको रख दूँगी इस टिन में बेक होने के लिए। ये 9 इंचेस का स्प्रिंग फॉर्म टिन है, यानी क्लिप वाला, और नीचे इस तरह से ये इसका लूज़ बॉटम भी कहलाया जाता है। पेपर हमने रखा है, इसको हम ग्रीस करेंगे और हम इसको बेक करने रख देंगे। बस इसमें से निकाल के रखना है, बेक करना है। आपके सामने कितनी दफ़ा हमने ये सारी चीज़ें की हुई हैं। तो ये हम करते हैं और आप लोग लीजिए ब्रेक। ब्रेक में आपने अगर जीतना है डिलक्स स्टीम आयन इनेक्स की तरफ से, तो कोई भी केक्स के नाम बताइए, ठीक है। मसाला एवरी लिखिएगा, अपना नाम, शेयर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। हम लेते हैं ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। अब देख रहे हैं फूड डायरीज और मैं यमी चॉकलेट केक बना चुकी हूँ। ओवन में जा चुका है। मैंने मैदा लिया था, पिसी हुई सफ़ेद चीनी थी, ब्राउन शुगर थी, कोको पाउडर था, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, मलका फूड्स का रिफाइंड सॉल्ट लिया था हमने, ठीक है, नमक और पिघला हुआ मक्खन था, अंडे थे, कॉफ़ी, दूध के अंदर हमने लेमन जूस डाल के उसको बटर मिल्क कर दिया था और वेनिला एसेंस था। अब हम क्या करेंगे, अब हम फ्रॉस्टिंग बनाएंगे। उसके लिए मेरे पास यहाँ मक्खन है, आइसिंग शुगर है, क्रीम है और मलका फूड्स का नमक है और यहाँ मैंने कोको पाउडर इस्तेमाल किया है। अब मुझे इसको करना है बीट, ठीक है। मक्खन को उसमें हमने आइसिंग शुगर डालनी है। तो ये बहुत सारी है आइसिंग शुगर। आई एम गोइंग टू यूज़ अ कप। वेनिला एसेंस जाएगा और नमक है, थोड़ा सा कोको पाउडर है और क्रीम है, ठीक है। दूध भी डाल सकते हैं, क्रीम डालें, व्हाटएवर। रूमी हैं लाहौर से, उनसे बात करते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। फरमाइए। बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है, बहुत अच्छी रेसिपी आप बनाती हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं देखती हूँ, इस टाइम मैं भी कुकिंग कर रही होती हूँ, लेकिन मैं टीवी लगा लेती हूँ, के साथ साथ आपका प्रोग्राम भी देखती रहती हूँ और जो रेसिपी आप बनाती हैं इसको भी फॉलो करती हूँ मैं। थैंक यू। कुछ मिस आउट हो जाए तो रात में देख लीजिएगा।
हाँ जी, नहीं नहीं, मैं मिस नहीं करती, मैं लाइव का मुझे बड़ा मजा आता है देखने जी का। बिल्कुल। अगर लाइट चली जाए फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, वैसे तो मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ। थैंक यू, बहुत अल्लाह ताला शुक्रिया। आपको सेहत दे। कोई सवाल है आपकी आज? जी सवाल रखा है हमने, क्या रखा था सवाल? केक्स ना, क्या रखा था? रखा और भूल गई खुद ही। क्या सवाल थे? केक्स था, आई थिंक। केक्स के नाम बताइए। केक के पीनट केक, चॉकलेट केक, बनाना केक और एप्पल केक। ओके ठीक है, नोट कर दिया है। ठीक है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप जीत सकते हैं इनेक्स की तरफ से डिलक्स स्टीम आयन है आज। अच्छी तरह फ्रॉस्टिंग को बीट करिएगा, उसमें थोड़ी थोड़ी करके आइसिंग शुगर डालते जाइएगा। जो मेजरमेंट्स मैंने जिस तरह लिखे हैं वही आप फॉलो करेंगे तो बहुत बड़ा केक बन जाएगा, इसलिए मैंने उसको पूरा हाफ किया हुआ है। ठीक है, आइसिंग शुगर डालने के बाद देखा करें, इट शुड होल्ड इट्स शेप। देखिए अभी ये थोड़ा सा गिर रहा है ना, थोड़ा सा और हम इसको अच्छी तरह बीट करेंगे और आइसिंग शुगर डालेंगे। साइडों से अंदर करते जाइए, बिकॉज साइडों पे बहुत सारी आइसिंग शुगर और सब कुछ इस तरह चिपक जाता है। छान के आइसिंग शुगर लीजिए, क्योंकि फिर क्या होता है कि अगर छनी हुई नहीं होती है तो अगर आप उसको पाइप करेंगे ना तो पूरी की पूरी फिर वो फैल जाती है। और आइसिंग फैल नहीं जाती, क्या बोल रही हूँ मैं, नोजल होता है ना, उसमें फंस जाता है आइसिंग शुगर का लंप। ठीक है, क्या बोलती हूँ मैं भी। चलिए, दिस इज डन। जैसे ही केक ठंडा होगा, जो कि थोड़ा टाइम लग जाएगा, अब व्हाट कैन आई डू, एक बड़ा सा केक बना दिया आज हमने। ठीक है जी, फ्रॉस्टिंग में हमने क्या क्या डाला था? मक्खन, आइसिंग शुगर छान के, कोको पाउडर, वनीला एसेंस, मलका फूड्स का नमक और क्रीम था। और यहाँ जो आपको नज़र आ रही है, ये छोटे से ब्राउन शुगर के इस तरह के पर्ल्स मिलते हैं, चॉकलेट चिप्स हैं और चॉकलेट है। चॉकलेट चिप्स और पर्ल्स के साथ तो हम केक को डेकोरेट करेंगे, ऊपर से हम चॉकलेट ड्रिजल भी कर सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। इसको बस मैं फ्रिज में रख दूँ थोड़ी देर के लिए ताकि अच्छा सा ठंडा हो जाए। और हम फिर आते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो कि है मसूर पुलाव। उसमें हम सारे मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक वगैरह मलका फूड्स का इस्तेमाल करेंगे। इतनी सारी दफ़ा मैं आपको मलका फूड्स के सारे प्रोडक्ट्स दिखा चुकी हूँ, इतने अच्छे उनके मसाले हैं, उनके रेसिपी मिक्सेस भी बहुत अच्छे हैं। आप भी घर लाइएगा, इस्तेमाल करिएगा और ज़रूर ट्राई करिएगा। वेरी डिफरेंट लखनवी बिरयानी वगैरह, दाल, इस मसाले बहुत अच्छे हैं इनके। दे आर ग्लूटेन फ्री, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसको मैं साइडों से ज़रा अंदर कर दूँ चीनी, and then we'll just put this to cool freezer में। ओके, चलिए नेक्स्ट रेसिपी की तरफ आते हैं। केक हमारा बेक हो रहा है अभी। ओके, नाउ मसूर पुलाव के लिए क्या क्या चीज़ें हैं? प्याज है, टमाटर है, हरी मिर्चें हैं, धनिया है, लेमन जूस है, और हम स्टॉक क्यूब डालेंगे, चिकन का स्टॉक क्यूब डालेंगे, और ये साबुत गरम मसाला है सारा मिक्स्ड। ठीक है जी। और हम जो मसाले डालेंगे मलका फूड्स के, उसमें क्या क्या है मैं आपको बताऊं। गरम मसाला पाउडर है और धनिया पाउडर है, एंड देयर इज़ हल्दी और लाल मिर्चों का पाउडर एंड ज़ीरा पाउडर, एंड ऑफ कोर्स नमक एंड अदरक लहसुन का पेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट कुकिंग। तेल गरम कर लिया आपने। सबसे पहले आप क्या डालोगे इसमें? देखिए मैंने तो बॉईल करके रख दिया है काला मसूर की दाल। ठीक है जी। अदरक और लहसुन,
साफ़ सुथरा बेहतरीन। ज़रूर ट्राई करिएगा मलका फूड्स के सारे प्रोडक्ट, सारे मसाले। आई जस्ट मूव द मसालाज अ बिट। MSG फ्री हैं और मैं इस तरह रख लूँ दोबारा, मुझे ज़रा ईजियर पड़े। MSG फ्री हैं, ग्लूटेन फ्री हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा। सबसे पहले आपने साबुत गरम मसाला मिक्स्ड जो भी आपको मिक्स करके डालना है वो डाल दीजिएगा। फिर आप उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालिएगा। ये अलग अलग है, अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है। प्याज है चॉप की हुई, तो आप डाल दीजिए। प्याज को आपने हल्का सा सुनहरा करना है। तेल, साबुत गरम मसाला, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, मलका फूड्स का। फिर टमाटर जाएगा और फिर जो बॉईल किए हुए दाल है वो चली जाएगी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे स्टॉक क्यूब, ठीक है, और चावल डाल देंगे। लेकिन दाल डालें तो ज़रा देखिएगा पानी कम हो या पानी नहीं हो, बिकॉज देन यू विल ऐड द स्टॉक। या तो स्टॉक क्यूब को मिक्स करके डाल दीजिएगा या अलग से डालिएगा, ऊपर से पानी डाल दीजिएगा। केक हमारा बेक हो रहा है, फ्रॉस्टिंग हमारी हो गई है। ये सारी चीज़ें हम बाद में फिर उठा लेंगे। और आइसिंग शुगर को हमेशा एक एयर टाइट डब्बे में रखते हैं, वरना इसमें लम्प्स हो जाते हैं। इस्तेमाल करने से पहले हमेशा छान के यूज़ किया करें, क्योंकि उसमें ऐसे देखें बड़े बड़े लम्प्स हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर, हवा में नमी की वजह से, ठीक है। छान के इस्तेमाल करिएगा, आइसिंग आपका बहुत स्मूथ बनेगा। इसके अलावा पाइपिंग नोज़ल में भी फंस नहीं जाएगा, वरना ज़रा सा भी दाना होगा चीनी का, वो फंस गया तो फिर वो पाइप नहीं हो सकेगा। जब तक प्याज यहाँ हम तल रहे हैं, ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक में आपने बहुत सारे मैसेजेस कर देने। अगर आपको जीतना है इनेक्स की तरफ से डीलक्स टीम आयन 8881 पे आप मुझे SMS करके बताएंगे केक्स के नाम, ठीक है। मसाला एवरी लिखिएगा, अपना नाम, शेयर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। विल टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक। देखें यहाँ प्याज ब्राउन हो गई थी तो मैंने टमाटर एक चॉप करके डाल दिया था ताकि वो भी सॉफ्ट हो जाए। हरी मिर्चें चली जाएंगी इसमें, और हम इसमें अब सारे मसाले डालेंगे मलका फूड्स के, ठीक है। ये लाल मिर्चों का पाउडर है, ज़ीरा पाउडर, हल्दी, फिर धनिया पाउडर जाएगा, और गरम मसाला पाउडर। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। चावल को पकने देंगे। उसके बाद फिर हम सिर्फ एंड में दाल को अंदर फ्लफ अप कर देना है, मिक्स करना है, बिकॉज दाल अभी से डालेंगे तो बहुत मच्छी हो जाएगी। दाल कच्ची नहीं है, दाल पका के लेके आई हूँ मैं, ताकि चावल के एक एक दाना खिला खिला रहे। थोड़ा सा लेमन जूस ट्राई करके देखिएगा। और इसमें हम 2 स्टॉक क्यूब्स डाल रहे हैं, यानी कि चिकन का, अगर वेजिटेरियन आप हैं तो वेजिटेबल के भी स्टॉक क्यूब्स मिल जाते हैं। बस अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। सारे हमारे मसाले भी हो गए, एंड ऑफ कोर्स नमक, मलका फूड्स का रिफाइंड सॉल्ट,
कम ज़रा डालिएगा प्लीज़, इसलिए कि बिकॉज मैंने इसमें डाला हुआ है द स्टॉक क्यूब ऑल्सो। तंजीला है कराची से जी। हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। हाँ से वो जी जन्नत, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आपके सामने, आप सुनाइए, आप कैसी हैं? असल में ना मैं कुछ अर्से से बीमार थी तो फोन उन बिल्कुल नहीं कर रही थी ना। अच्छा, सिर्फ अब लेटे कैसी लेटे हैं? आपका प्रोग्राम देखती थी। अब कैसी हैं आप? हाँ, अब अल्लाह का शुक्र है बेहतर है। थोड़ा सा हार्ट का गुर्दे का मसला हो गया था, ओहो। लेकिन आप लोग की दुआओं से बेटा अब काफी बेहतर हूँ। ओके ठीक है, ऐसे ही लेकिन ठीक आपका रहिएगा। प्रोग्राम मैं बराबर देखती रहती हूँ जी। क्योंकि मुझे आप बहुत पसंद है, आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है। Thank you। इतनी प्यारी प्यारी चीजें बताती हैं। केक तो मुझे इतना पसंद है, शुगर के मरीज होने के बावजूद मैं केक खा लेती हूँ आपका। आपका बनाया हुआ केक, बनाना केक, उसका क्या कहते हैं कोकोनट केक, उसके बाद वो स्ट्रॉबेरी केक, ठीक यानी है। कि आप यकीन कीजिए कि मैं अपनी बेटी को फोन करके बुलाती हूँ कि बेटा ये सारे केक मुझे बना के खिलाओ। और अच्छा जी। मेरी बच्चियां बना के मुझे खिलाती हैं। वाह भाई। कि अम्मी आप अच्छी हो जाइए, आपका शुगर लेवल पे आ जाए तो आपको और बना के खिलाएंगे। ठीक है, और जब मैं लेटे लेटे देखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे आपका हाथ पकड़ के चुम लूं। थैंक यू, इतनी बहुत मतलब शुक्रिया। सफाई से, इतने अच्छे से, इतनी मतलब तरीके से आप सिखाती हैं और इतनी सफाई होती है आपके काम में कि मेरा दिल खुशी से बाग बाग अल्लाह ऐसी बेटी सबको दे, थैंक यू, ऐसी बहुत बच्ची शुक्रिया। अल्लाह सबको नसीब करे। थैंक यू जी, आपके इतनी सारी जिस घर में होंगे तारीफें। आपके बच्चे कितने खुश होते होंगे कि मेरी मम्मी कितना अच्छा खाना पकाती है। मेरे बच्चे जो है ना वो बहुत नखरे करते हैं खाने में। हाँ अब जी। नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी। मैं दुआ करूंगी नमाज में कि Thank बच्चे खुशी खुशी हर चीज खा लें। जब आजकल के दूसरे की बच्चों को तारीफ सब करते जंक तो फूड बच्चे को चाहिए, तो जंक अदा फूड करना है ना, आजकल के बच्चों को जंक फूड चाहिए बच्चों को होता पता है ना कि मेरी अम्मी की कितनी तारीफ होती है। मेरी अम्मी कुकिंग मास्टर है। अच्छा, उससे बढ़ के पका सकता है कोई खाना? क्या? क्या किसी किस्म की डिश आप बना लेती हैं। क्या करें जी। हाँ Thank सही you। बात है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, आप सोचेंगे मैं ये आलूओं को क्या कर रही हूँ, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू सही तरह पील ज़रा करके हमें इसको चॉप अप कर देना है। हम बना रहे हैं सैलड और उसमें हम ये डिपिट के सॉसेस डालेंगे। और ये आलू बॉयल नहीं है, मैंने इनको अवन में सुबह में रोस्ट कर दिया था, रोस्टेड पोटैटोज हैं, ठीक है। एक मिनट मैं ज़रा इसको एक दफ़ा देख लूँ, फिर करते हैं हम। ये देखें, लुक एट द लवली कलर। मलका फूड्स के सारे मसाले और अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक हम डाल चुके हैं। आप भी ज़रूर घर लाइएगा और इस्तेमाल करिएगा और पानी ज़्यादा नहीं डालिएगा। इस स्टेज पे आप देखें मैंने चावलों में बहुत कम पानी डाला है। इसके बाद फिर मैं क्या करूँगी, वंस दिस इज़ डन, चावल जब हो जाएंगे तब हम ये दाल को एंड में बस शामिल करेंगे, हरा धनिया जाएगा एंड देन दिस रेसिपी इज़ रेडी। मसूर पुलाव में हमने क्या क्या चीज़ें डाली थी एक बार फिर बता दूं। चावल, काला मसूर, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और साबुत गरम मसाला में लौंग, छोटी हरी इलायची, काली मिर्च थी, दालचीनी, अदरक लहसुन का पेस्ट हमने यूज़ किया था, मलका फूड्स का हल्दी, लाल मिर्चों का पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ये सारे मसाले हमने मलका फूड्स के इस्तेमाल किए हैं। चिकन के स्टॉक क्यूब थे, हरा धनिया है एंड नमक भी हमने इस्तेमाल किया है मलका फूड्स का। अब जब ये चावल हो जाएंगे, पानी प्लीज़ कम रखिएगा, ठीक है। जब चावल पूरे हो जाएंगे, डन, फुल डन, कैसे पता चलेगा, आप चावल का दाना निकालें और इस तरह इसको प्रेस करके देखें। अभी नहीं हुआ है ना, कच्चा है। जब हो जाएगा तब आप फिर उसको उसके अंदर ये दाल डाल के हल्की आंच पे दम पे रख दीजिएगा। दाल बिल्कुल पकी हुई होनी चाहिए, देखें बिल्कुल पकी हुई दाल है, ठीक है, कच्ची नहीं है। कच्ची दाल नहीं डाल दीजिएगा, फिर क्या होगा, दाल को पकाते वक्त चावल एकदम मशी नरम से हो जाएंगे, हलवा बन जाएगा। मैं इसका चूल्हा मैंने कम कर दिया। अब श्रीराचा सोया पोटैटो सैलड की तरफ आ जाते हैं। इसमें क्या है, यही आलू हैं जिनको मैं बड़ा बड़ा चंक्स में काट लूँगी। आलू को मैंने आधा घंटा फॉइल में लिपट के अवन में रख दिया था ताकि बेक हो जाए। निकाल दिया, आप बॉयल भी कर सकते हैं, लेकिन रोस्टेड पोटैटोज़ का अपना एक अच्छा टेस्ट होता है। इसमें हम जो सॉसेस डालेंगे वो यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं, राइस विनेगर, सोया सॉस, तिल का तेल इसमें जाएगा, हरा प्याज जाएगा और कुछ भी नहीं है। सो व्हाट आई विल डू इज़ आई हैव टू जस्ट मिक्स अप एवरीथिंग, वो हम कर लेते हैं। फिर हम ब्रेक
अच्छा, ब्रेक के बाद चलिए ब्रेक लेते हैं। आपने अगर एनेक्स की तरफ से गिफ्ट जीतना है तो जल्दी से आप 888 पे मुझे बताएंगे केक्स के नाम। केक से याद आया, मुझे केक को भी देखना है। 888 पे SMS कर दीजिएगा, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। लेट्स टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक। ये देखें चावल हो गए हैं, मगर अभी भी इसमें थोड़ा सा टाइम बाकी है। तो पानी इसका सूख गया था, तो नीचे मैंने यहाँ रख दिया है तवा, और ये आपने दाल जो बॉईल की हुई थी उसको अंदर डाल के हल्की सी आपने फ्लफ अप कर देना है इस तरह, ठीक है। थोड़े से मुझे ड्राई लग रहे हैं चावल, तो मैं इसमें बहुत थोड़ा सा दम पे थोड़ा सा तेल डालूंगी, जस्ट अ लिटिल बिट हियर एंड देयर, ठीक है जी। आप भी ट्राई करिएगा, रेसिपी बनाइएगा ज़रूर और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मक्खन डाल सकते हैं, तेल डालना चाहें तेल डाल सकते हैं, मैंने थोड़ा कम तेल यूज़ किया था। नाउ लेट दिस बी ऑन दम। फिर इसमें हम हरा धनिया डालेंगे एंड रेडी टू सर्व। अच्छा जी, ये हो गया। अब सिंपल वाली रेसिपी हमारी रोस्ट पोटैटो सैलड जो है, ये देखें मेयोनीज़ हमने एक बोल में डाल दी। सबसे पहले 3 बड़े आलू लिए थे, 3 से 4 लीजिएगा, और आप मेयोनीज़ डाल दीजिए एक बोल में। फिर आप इसमें हरा प्याज डाल दीजिए, ठीक है, और आप इसमें डालिए थोड़ा सा राइस वाइन विनेगर। फिर आप इसमें तिल का तेल डालिए, सेसमी ऑयल, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। एंड डिप इट हॉट सॉस, बिकॉज ये हॉट सैलड है, स्पाइसी। और आप इसमें थोड़ा सा डिप इट का सोया सॉस भी डालेंगे, ठीक है जी। बेहतरीन सॉसेस हैं, ब्रॉट यू फ्रॉम डिफरेंट क्विजीन्स ऑफ द वर्ल्ड। और आप इसको ड्रेसिंग को मिक्स करेंगे, और फिर ये रोस्टेड पोटैटोज़ जो हैं वो आप डाल देंगे। बॉईल करके भी डाल सकते हैं, लेकिन रोस्टेड आलू का जो मज़ा है ना इस सैलड में, वो जी daraz.com से भी आप डिपिट का सॉस ऑर्डर कर सकते हैं, ज़रूर घर लाइएगा, और आप इनफैक्ट आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगे ऑनलाइन अगर आप करेंगे तो, ठीक है। ऑल गोज़ इन, हल्का सा मिक्स कर दीजिएगा। आलू को मैंने आधा घंटा किया था अवन में रोस्ट। मुझे रोस्ट पोटैटोज़ बहुत पसंद हैं, और ये सैलड में अगर आप रोस्ट पोटैटो डालेंगे बॉयल की जगह तो बहुत अच्छा उसका टेस्ट आएगा। बड़े बड़े चंक्स रखिएगा इस तरह। ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा आप फ्राइज सर्व करें किसी भी चीज़ के साथ, आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, बर्गर्स के साथ, एनीथिंग। केक हमारा हो गया है, लेकिन केक को ठंडा होने में 1 से 2 घंटे लगेंगे। डीप बड़ा केक है, तो अभी मैं इसको आइस कैसे करूं, मैं वही सोच रही हूं। फिर मैं सोच रही हूं कि मैं कल इसको आइस करूं। तो मैं केक को यहाँ टिन में मैंने निकाला है। आर यू शोइंग? ये देखें, केक इज़ डन। इसको मुझे ठंडा करना है, तो मैं सोच रही हूँ कि आइसिंग को ऐसे ही रख के जाऊँ, क्योंकि फिर डेकोरेशन में मसला होगा। इसको हम ऐसे ही रखते हैं, ठंडा करके यहाँ रख दूँगी, फिर कल आइसिंग लगाएंगे और फिर ऊपर पूरा ड्रिजल करेंगे, डेकोरेट करेंगे। क्या ख्याल है? अच्छा, मसूर पुलाव देख लीजिएगा, देखें हल्के हाथ से काला मसूर अंदर मिक्स हो जाएगा, और आप इसको डिश में निकाल दीजिए। रेडी, ऑल द थिंग्स आर रेडी, हमारे सारी चीज़ें हो गई हैं मुकम्मल। एक और ब्रेक का वक्त भी हुआ चाहता है। रेसिपी रिकैप की तरफ हम जाएंगे। अगर आपने आज की कोई भी रेसिपीज़ मिस आउट कर दी हो, अभी भी वक्त है। डिलक्स स्टीम आयन इनेक्स की तरफ से अगर आपको जीतना है तो जल्दी से मुझे 888 पे केक्स के नाम बताइए। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। 888 पे SMS करिएगा, ठीक है। आज हमने मसूर पुलाव बनाया था, जिसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट, मलका फूड्स का इस्तेमाल किया था। ये सारे मसाले उसमें गए थे, मलका फूड्स के थे। उसके अलावा हमने सॉल्ट भी मलका फूड्स का डाला था, रिफाइंड सॉल्ट। और आपको यहाँ इनके प्रोडक्ट्स भी सारे नज़र आ रहे हैं। पिंक हिमालयन सॉल्ट है, वर्मिसेली है, फ्राइड प्याज है, और ये इतने अच्छे इनके रेसिपी मिक्सेस हैं। नो MSG एंड ग्लूटेन फ्री एज वेल। बिरयानी, बिहारी कबाब, चिकन कड़ी, पेशावरी कढ़ाई गोश्त, दिल्ली निहारी, बिहारी कबाब तो हो गया, और ये तंदूरी। दाल भी मैंने बनाई थी उस दिन, पंजाबी तड़का दाल, बहुत अच्छी बनी थी। ज़रूर रेसिपीज़ ला के ट्राई करिएगा। डिपिट के सॉसेस तो हम यूज़ करते आ रहे हैं, एंड दे आर ऑल्सो
MSG फ्री, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स इसमें नहीं हैं। ज़रूर आप भी घर लाइएगा और ये सॉसेस को भी इस्तेमाल करिएगा। वाइड रेंज ऑफ देयर सॉसेस यू कैन सी ऑन आवर स्क्रीन राइट नाउ। सोया सॉस, पिज़्ज़ा सॉस, स्वीट थाई चिली सॉस मुझे बहुत पसंद है। इनका हॉट सॉस बहुत अच्छा है। हॉट बफेलो सॉस तो बहुत ही स्पाइसी है, बहुत ही मज़ेदार है। और फिर हाबानेरो है एंड केचप है ऑफ कोर्स एंड द सोया सॉस, टबैस्को सॉस एज वेल। तो चलिए ऐसे करते हैं, मैं डिश में निकाल देती हूँ मसूर पुलाव को भी और इस सैलड को भी। इसके अलावा फिर हम केक तो आपको दिखा रहे हैं, फ्रॉस्टिंग हम कल करेंगे, ठीक है? कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। मसूर पुलाव अज्जा, चावल 3 कप, काली मसूर दाल 1 कप, चॉप्ड प्याज 1 अदद, चॉप्ड टमाटर 1 अदद, स्लाइस हरी मिर्चें 2 अदद, साबित काली मिर्चें 8 अदद, लौंग 6 अदद, हरी इलायची 4 अदद, दालचीनी 2 टुकड़े, कुटा लहसुन 4 जवे, कद्दूकस अदरक आधा इंच का टुकड़ा, हल्दी आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसा जीरा आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, चिकन स्टॉक क्यूब 3 अदद, चॉप्ड हरा धनिया मुट्ठी भर, तेल 1/2 कप, नमक हस्ब जायका। तरकीब: काली मसूर दाल में 4 कप पानी और नमक डालकर 15 मिनट पकाएं। इसके बाद तेल गर्म करके प्याज, काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी शामिल कर दें। फिर लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें और टमाटर डालकर पकाएं। टमाटर नरम हो जाएं तो पिसा गर्म मसाला, हल्दी, लाल मिर्च, पिसा जीरा, पिसा धनिया, नमक और स्टॉक क्यूब शामिल कर दें। फिर इसमें पानी डालें। उबाल आ जाए तो चावल मिलाकर पकाएं। जब आधा पानी खुश्क हो जाए तो पकी हुई दाल डालकर मिक्स करें और ढककर दम पर पकाएं। आखिर में हरा धनिया मिलाकर सर्व करें। यमी चॉकलेट केक। केक के अज्जा: मैदा 4 कप, कास्टर शुगर 2 कप, ब्राउन शुगर 1 कप, कोको पाउडर 2 1/4 कप, बेकिंग सोडा 3 चाय के चमचे, बेकिंग पाउडर 3 चाय के चमचे, नमक चुटकी भर, पिघला मक्खन 1.5 कप, अंडे 6 अदद, कॉफ़ी 2.5 कप, बटर मिल्क 2.5 कप, वनीला एसेंस 1 खाने का चमचा फ्रॉस्टिंग के लिए, मक्खन 3 कप, आइसिंग शुगर 7.5 कप, कोको पाउडर 2 1/4 कप, वनीला एसेंस 1 खाने का चमचा, नमक चुटकी भर, क्रीम 3 1/4 कप, चॉकलेट चिप्स 2 कप, चॉप्ड चॉकलेट 1 कप। तरकीब: मैदा, कास्टर शुगर, ब्राउन शुगर, कोको पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और नमक मिक्स कर लें। अब इसमें पिघला मक्खन, अंडे, कॉफ़ी, बटर मिल्क और वनीला एसेंस डालकर बीट करें। बैटर को 3 ग्रीस केक पैन में तकसीम करके 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 से 30 मिनट बेक करें, फिर निकाल के ठंडा कर लें। फ्रॉस्टिंग के लिए मक्खन, आइसिंग शुगर, कोको पाउडर, वनीला एसेंस और नमक बीट करें, फिर थोड़ी थोड़ी क्रीम शामिल करके बीट करते जाएं। केक को फ्रॉस्टिंग से सैंडविच करें और आखिर में पूरे केक को फ्रॉस्ट कर दें। फिर पूरे केक पर चॉकलेट चिप्स लगाएं। आखिर में पिघली चॉकलेट डालकर सर्व करें। सिराशा सोया पोटैटो सैलड। अज्जा: आलू 2 से 3 अदद बड़े, म्यूनीस 1 कप, सिराशा सॉस 2 खाने के चमचे, राइस विनेगर 2 चाय के चमचे, सोया सॉस 2 चाय के चमचे, तिल का तेल 2 चाय के चमचे, चॉप्ड हरी प्याज 2 अदद। तरकीब: आलूओं को फॉइल में रैप्स करके 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 35 मिनट रोस्ट कर लें, फिर निकाल कर एक तरफ रख दें। उसके बाद बोल में म्यूनीस, सिराशा सॉस, राइस विनेगर, सोया सॉस और तिल का तेल डालकर मिक्स करें। अब इसमें रोस्ट किए हुए आलूओं के क्यूब्स और चॉप्ड हरी प्याज मिक्स करके सर्व करें। जी, केक इज़ रेडी, मगर गर्म है, इसको अभी आइस नहीं कर सकते हैं। इसको निकालेंगे तो ये टूट जाएगा। कल निकालेंगे और उसको ये फ्रॉस्टिंग के साथ फ्रॉस्ट करके पूरा सजा के आपको दिखाएंगे। और हमने जो आज डिपिट के सॉसेस के साथ पोटैटो सैलड बनाई है वो रेडी है, मसूर पुलाव रेडी है। ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। और कौन जीता है जी आज इनिक्स का गिफ्ट? रायविन से तहमीना, मुबारक हो जी आपको। चलिए अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।